क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ डू यू एक्सप्रेस टू बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके टर्म में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमने क्या लिया, यहाँ पे एक पेंसिल ले ली, यहाँ पे दो पेंसिल और तीन पेंसिल। एक पेंसिल को अगर हम तोड़ेंगे तो वो इजीली टूट जाएगी। अगर एक पेन है, ये अगर नॉर्मली हमने लकड़ी बांधी तो वो एकदम टूट जाएगी। अगर दो लगाई तो थोड़ी सी हमें क्या लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। अगर तीन इकट्ठा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, इजीली नहीं टूटेगी। सेम इसी तरीके से जो सिंगल बॉन्ड होगा उससे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और उससे ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब जो बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में अगर मैं मानूं तो नंबर ऑफ एटम इन बिटवीन, जो बॉन्ड दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वही क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर। इसके बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं। तो ये इस टर्म में क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या एक्सप्रेस करना है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, जब हम दो एटम को आपस में मिलाते हैं, शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो शेयर इस तरीके से, लेट्स सपोज अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी H2 का, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो ये जो बॉन्ड बना इसके बीच की जो ये एरिया है, इसके और इसके ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे देखें दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अभी अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जितने बॉन्ड होंगे एटम के बीच में वही क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। तो सिंगल बॉन्ड का 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड का 3। अब क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, इसे तोड़ना इजी होगा कंपेयर टू इसके, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। मतलब कि अगर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, दोनों इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो जो बॉन्ड लेंथ होती है इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो कार्बोनेट CO3 आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अब जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं अगर हम उसे देखें तो इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, एटम की मूवमेंट नहीं होती। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है लेकिन एटम की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें CO3 2- के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने हैं। अगर मैं सिंपली बनाऊं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। 2 से इसने हाँ बॉन्ड बनाए, इसके पूरे हो गए। अब एक इसके पास है, एक इसके पास है। अब ये वाला एक ऑक्सीजन है, दोनों ने बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर भी एक माइनस आ गया और इसके ऊपर भी एक माइनस आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, चला है ऑक्सीजन कहेगा मुझे भी डबल बॉन्ड दो, मैं अकेला क्यों, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा मामला शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, एक यहाँ फिर डबल बॉन्ड और एक ये रहा। अब क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी कहेगा मुझे भी बॉन्ड दो, अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा जो शिफ्टिंग हुई वो खाली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, ना कि एटम की। एटम जहाँ थे ऑक्सीजन यहाँ की वहीं है, कार्बन वहीं का वहीं है। खाली क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटम का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक ये रहा, तीनों के पास डबल बॉन्ड घूमा और माइनस क्या आ गया 2, इसे क्या बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये क्या है, तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो रेजोनेंस होता है मूवमेंट, इसमें क्या होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या फिर रेजोनेंस में। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हाँ इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोनेट में, 3, 1 2 3, ठीक है, ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंट विद द स्ट्रक्चर 1 और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर टेक टू बी द कॉनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग H3PO3 इफ नॉट हैव अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव अ रीजन। अभी बताना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। मैंने अभी बताया था आपको कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटम का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। पर इसके अंदर क्या है, एटम का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन पहले वाले में देखें तो उल्टा तो नहीं बना दिया, एक मिनट, हाँ ये है, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2, यहाँ पे तो हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ आ गया, दूसरी जगह आ गया। इस कारण से क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन ऑफ एटम का जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि डीलोकेलाइजेशन ऑफ एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है SO3 के, SO2 के, NO2 के और NO3 माइनस के। अब S का बनाना है। अब S के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2 3 6 3s2 2 3, ये डबल बॉन्ड ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा दोनों तरफ दे देगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो S डबल बॉन्ड O एक और एक ये। अब इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो साथ में क्या लग जाएगा, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इनके साथ, ये इधर चला गया ये इधर। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड ये आया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना, सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम NO2 का बनाए तो अगर हम 5 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब कि लास्ट में 1s2 2s2 2p3, तो N 1 2 3 4 5 और O है 6 होते हैं, 3 4 5 6, तो 2 के साथ तो बॉन्ड बना लिया इसने, और ये वाले इसके ज्यादा होंगे तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया डोनेट। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा, डोनेट करें, इनके साथ डबल बॉन्ड बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दूसरे वाला कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसे इसने डोनेट करा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब हमारा जो थर्ड वाला है वो क्या है हमारा NO3 माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही 4 5 ऑक्सीजन एक, और एक के साथ ये ऑक्सीजन गया तो इसमें माइनस ले लिया, एक में से कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो साथ डबल बॉन्ड बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दूसरे वाला कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसे इसने डोनेट करा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब हमारा जो थर्ड वाला है वो क्या है हमारा NO3 माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही 4 5 ऑक्सीजन एक, और एक के साथ
आती है ऑक्सीजन में आती है, इसमें माइनस ले लिया, एक में से कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो डबल बॉन्ड O माइनस, दूसरे वाला बनेगा तो क्या हो जाएगा N, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे O माइनस। ठीक है, तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3, और NO2 के 2 और इसके 3। अब नेक्स्ट जो क्या है 14 है, जिसके अंदर क्या करना है, लुईस सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द एटम, केटायन और एनायन के बारे में बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अब सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पोटेशियम के पास एक ही होता है, 20 इसका एटॉमिक 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इलेक्ट्रॉन अब शेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये से दे। अब इसमें क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो सल्फर के पास कितने हो जाएंगे टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर क्या आ जाएगा -2, इसने एक दिया है तो इसके ऊपर +1, सेम इसके ऊपर भी +1। तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा तो हम ऐसे लिख देंगे, के ऊपर क्या आ गया +2 और सल्फर के ऊपर -2, और इसका जो बना वो क्या बना K2S। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। जो कैल्शियम होता है इसका वो देखें 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 ही है। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। कैल्शियम के 2, ये दोनों के दोनों इसे ट्रांसफर कर देगा, तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CaO। नेक्स्ट क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3 नाइट्रोजन में कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। अब इसको अगर हम करें तो इसके पास कितने हैं 3 4 5 6 7, हाँ, और एल्यूमिनियम